बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज जो है वो 7.3 है और क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि हमारे पास है। रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। ठीक है, करना हमने जो है वो सेम वही प्रोसेस है, बट इसमें जो है हमारे पास किस चीज की चेंजिंग है? चेंजिंग हमारे पास इस चीज की है कि हमारे पास यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आ चुका है। ठीक है, और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इनको सॉल्व करने के लिए जो है स्टूडेंट्स दो फॉर्मूले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो है स्टूडेंट हमने क्या करना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जो है वो इनका जो है हमारे पास जो कन्वर्जन ग्राफ है इन दोनों के दरमियान में जो है कन्वर्जन ग्राफ है, इसको जो है हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफ जो है वो हम एक्चुअली देख नहीं रहे हैं। ठीक है, ग्राफ को हम छोड़ के जो है फिर हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, ग्राफ जो है उन्होंने बोला कि आप ग्राफ को देखो। ठीक है, तो ग्राफ जो है हमारे पास बुक के अंदर बना हुआ है, लेकिन हम जो है उस ग्राफ को नहीं देखे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा ग्राफ से। ठीक है, तो हम जो है डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ये ज्यादा बेहतर है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों ही टेम्परेचर देखने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सेल्सियस से यूज होता है, जैसे कि हम अब चेक करते हैं कि हमारे पास जो है आज हमारा टेम्परेचर कितना है। ठीक है, हमारा जो है कराची का टेम्परेचर कितना है, हमारा जो है आप कह सकते हैं हैदराबाद का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये वाला टेम्परेचर जो है हमारे माहौल का जो है हमारे सिटी का जो है टेम्परेचर चेक करते हैं हमारे पास सेल्सियस में चेक करते हैं। ठीक है, कभी होता है हमारे पास कितने हो गए 32 सेल्सियस हो गए, आज हमारे पास 42 सेल्सियस हो गए। इस तरह होता है ना, सेल्सियस होता है ये हमारे पास, ये सेल्सियस में। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट में हम कैसे चेक करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा फ़ारेनहाइट में कैसे? तो फ़ारेनहाइट में इस तरह पता चलेगा कि फ़ारेनहाइट जो होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो फीवर हमें होता है, जो मतलब जो टेम्परेचर हमारे अंदर होता है, जैसे कि डॉक्टर बोलता है हमारे आपको जो है वो 101 बुखार है, आपको 102 बुखार है, आपको 103 बुखार है। ये जो है जो सेल्सियस जो है वो कभी भी हमारे पास 100 के 101 के अंदर 102 के अंदर नहीं जाता, तब हम जो है वो पिघल जाएंगे। ठीक है, सेल्सियस जो है हमारे पास इस यहाँ तक रहता है छोटे नंबरों में। ठीक है, और फ़ारेनहाइट जो है ये हमारे पास 100 वाले नंबर्स में आ जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट जैसे कि हमारा बुखार होता है, हमें जब बुखार होता है हमारा नॉर्मल कितना होता है 98 होता है, तो हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, हमारे पास 101 हो गया, 102 हो गया। इस तरह डॉक्टर कहते हैं ना आपको इतना बुखार है, तो ये जो है हमारे पास फ़ारेनहाइट में चेक होता है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लीजिए कि क्या सेल्सियस किसमें जो है वो किस लिए यूज होता है, फ़ारेनहाइट किस लिए यूज होता है। और इसके बाद थर्ड भी होता है टेम्परेचर चेक करने के लिए, केल्विन, जो कि यहाँ पर जो है वो कम ही यूज होता है, पर यूज होता है तो आगे फर्स्ट ईयर में यूज हो जाएगा। ठीक है, वहां पर हम पढ़ लेंगे। बट इनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, कौन से? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का। ठीक है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। ठीक है, ये हमारे पास फ़ारेनहाइट का जो है वो क्या है, फॉर्मूला है। आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो सिंपल सा जो है वो इनका फॉर्मूला है। आपने इन दोनों को याद कर लेना। तकरीबन जो हमारे पास सेम ही है, थोड़ा सा जो है इसमें चेंजिंग है, वैल्यू सब वही है। ठीक है, जो है जो प्लस हो रहा था यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा था यहाँ पर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उनकी वैल्यूज उलट हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल यही है, आपने इनको दोनों को फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब जो है हम फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। मतलब अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में आना है तो हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब कितने सेल्सियस है? 2 सेल्सियस है। अब फ़ारेनहाइट में लेके आना है, फॉर्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू सेल्सियस की जगह हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 9/5, ये प्लस का 32। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू
अब 2 जो है वो 9 के साथ अब मल्टीप्लाई में इस तरह होता है, अपॉन वाली वैल्यूज आ गई, ये वाली वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब 2 9 जा 18, ठीक है, 5 1 जा 5 और ये प्लस का 32, ठीक है। अब ये हमारे पास कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, इसको कोई टेबल नहीं लग रहा, ये कट नहीं रहे, तो अब जो है हम क्या करेंगे 18/5 भी हमारे पास ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और ये प्लस का 32/1, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब दो फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज आ जाती हैं तो हम और बीच में हमारे पास प्लस या माइनस की साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस की साइन आ गई है और दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इस तरह हो जाएगा हमारे पास 100 ये हमारे पास 5 और 1 का एलसीएम हमारे पास 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 5 1 जा 5, अब 1 8 18 1 जा 18, ठीक है, बीच में प्लस है प्लस लगा देंगे। 1 5 जा 5, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ, ठीक है। तो कैलकुलेटर को यूज करके जल्दी से जो है हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करवाया 32 के साथ तो 160 हमारे पास आ गया, 160, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 160 प्लस 18 तो ये हमारे पास हो गया 178, ठीक है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 178/5, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, अब इसको भी हम डिवाइड करवाएंगे, 178 को डिवाइड करवा देंगे 5 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 35.6। तो हमारा फ़ारेनहाइट कितना आया स्टूडेंट्स, फ़ारेनहाइट हमारे पास आया 35.6 हमारे पास हमारा फ़ारेनहाइट आया। तो ये जो है हमारे पास हमारा आंसर है हमारे पार्ट नंबर 1 का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 1 का हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। 2 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में आना था, ठीक है। तो हमने जो है वो इसका फॉर्मूला यूज करके जो है हमने फ़ारेनहाइट में से लेकर आए, जिसको हमारे पास आया है फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास क्या है 35.6, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड को देखते हो, सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड में कह रहा है कि हमारे पास 1.80 सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसमें भी है जो है स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको फ़ारेनहाइट से जो सेल्सियस जो है फ़ारेनहाइट में लेकर आना है, ठीक है। तो मतलब फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस हमारे पास कितना है 1.80 सेल्सियस, ठीक है। फिर बीच में हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 9/5 और ये प्लस का 32, ठीक है स्टूडेंट्स। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू अब 1.80 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1.80 को मल्टीप्लाई करवा दिए 9 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है 16.5 और अपॉन 5, ठीक है, 16.5/5। अब जो है स्टूडेंट्स इसको जो है हम डिवाइड करवा देते हैं 5 के साथ तो हमारे पास आया 3.24, ठीक है। कितने 3.34। 1.80 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 9 से मल्टीप्लाई करवाया 1.80 को, फिर से कर ले हमारा आंसर गलत ना आ जाए इसलिए मल्टीप्लाई करवाया 9 के साथ तो हमारा आया 16.2, ठीक है। अब हमने जो है इसे डिवाइड भी करवा देना, ठीक है। हमारे पास 16.2 आया था, अपॉन यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास 5 का 5 आ गया, इस तरह ये प्लस का 32 हमारे पास सेम। अब जो है इसे डिवाइड भी करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 3.24, ठीक है। कितनी आ रही है 3.24 जो है वो इसकी वैल्यू आ रही है टोटल, ठीक है। और अब जो है इस वैल्यू को जो है हमने इसमें प्लस कर देना है, ठीक है। अब और तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो है हमारे पास इसका कोई हो भी नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में भी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसका एलसीएम भी नहीं ले सकते। अब जो है वो 3.24 में प्लस जो है वो 32 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो है वो प्लस कर देंगे 32 तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 35.24, ठीक है। तो हमारा फ़ारेनहाइट जो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ जाएगा 35.24। ये जो है हमारा क्या है स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट का आंसर 35.24
24। तो ये हमारे पास फ़ारेनहाइट आ गया है अब हमारे सेकंड पार्ट का। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इन फार्मूलाज के तो पहले जो है आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, ताकि आपको ये फार्मूलाज ना भूलें। अगर ये फार्मूलाज आपको भूल गए फिर जो है स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी जो है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक जो है हमारे पास बिल्कुल सही हो चुका है, हमारे आंसर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, 35.6 हमारे पास फ़ारेनहाइट आया, बिल्कुल सही है। 35.24 है, सो जो है वो उसने राउंड ऑफ करके जो है 35.4 कर दिया। ठीक है, तो ये भी जो है इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। अब जो है नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट्स आप इसे जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ पर रोक के जो है वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें और इसे जो है वो अच्छे से लिख लें। हमारे दो पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। ठीक है, अब जो है वो हम अपना पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप थोड़ी सी बड़ी भी देख लिया करें आपके फायदे के लिए। अगर जो है मैं अगर इसे डिटेल से ना पढ़ाऊँ आपको, इस तरह जो है वो डिटेल से सही तरीके से हर एक चीज़ को क्लियर ना करूँ, ठीक है, हर चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाऊँ, डिटेल के साथ नहीं पढ़ाऊँ, तो आपको स्टूडेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर इस तरह डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा, तो आपको जो है समझ में भी आएगा और वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर जो है मैं आपको ऊपर से पढ़ा दूं कि बस जो है वो मैंने आया, क्वेश्चन लिखा, सॉल्व किया और बोला ये हमारे पास आंसर है, अब जो है आप इसे छाप लें, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना हमें। तो इस तरह आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी। ठीक है, तो हमने जो है समझना है अच्छे से कि हमने जो है इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है, इस क्वेश्चंस में हो क्या रहा है, ये सब समझना है हमें। ठीक है, तो अब जो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि अब जो है हमारे पास आ चुका है 32 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब जो है वो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में आना है। ठीक है, मतलब अब जो है हम सेल्सियस का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब सेल्सियस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C इज इक्वल्स टू, ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास क्या है 32, तो ये हमारे पास हो गया 32, वो फिर माइनस का 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, C इज इक्वल्स टू प्लस का 32 माइनस का 32 कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो हमारे पास हो गया 0 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो C इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया, मतलब कि हमारे पास सेल्सियस हमारे पास कितना आया 0 डिग्री। ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में आना था, तो जब 32 हमने फ़ारेनहाइट रखा तो हमारे पास सेल्सियस कितना आया 0 डिग्री आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारे पास हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। देखिए कितना सिंपल, कितना छोटा था, बस एक ही स्टेप में जो है हमारे पास इसका आंसर आ चुका। ठीक है, अब जो है लास्ट पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 36.4 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें भी जो है हमने सेल्सियस का फॉर्मूला यूज करना है। सेल्सियस का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू, ठीक है, C इज इक्वल्स टू तो नहीं लगाया, इज इक्वल्स टू, ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास क्या है 36.4 माइनस 32, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू 36.4 में से माइनस 32 हो गए, तो हमारे पास बचा 4.4। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9 के साथ। ठीक है, अब जो है हम भले इसको खोल भी दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक बार फिर से कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं, हमारे पास 4.4 ही आ रहा है। ठीक है, 36.4 माइनस 32, ठीक है, तो बिल्कुल जी हाँ 4.4 ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमने क्या करना है, तो देखें सेल्सियस इज इक्वल टू अब 4.4 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 5/9, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स ये वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 4.4 को सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 222। ठीक है, 22/9। अब जो है वो 9 को हम डिवाइड करवा देंगे 22 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है 2.4। ठीक है, कितना आ चुका है 2.4 सेल्सियस हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आगे करके
कि हमारा सेल्सियस कितना है स्टूडेंट्स 2.4 डिग्री हमारे पास जो है हमारा सेल्सियस आया। और ये जो है हमारे लास्ट पार्ट नंबर 4 का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है हमारे चारों पार्ट कंप्लीट हुए, सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो जो है आप जो है इनके आंसर्स को हम चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कि हमारे आंसर जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल जो है वो सही आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, बाकी तो हमारे पास सारे आंसर जो है हमारे पास बुक के साथ मैचिंग है। ठीक है, तो ये भी 2.4 सेल्सियस हमारे पास बिल्कुल सही जो है हमारे पास आंसर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो था हमारे पास सेल्सियस में था। ठीक है, 0 सेल्सियस आया था इस तरह, सी उसके साथ लगा देते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर लगाया हुआ है सी, तो यहाँ पर हमारे पास 0 सेल्सियस आया, वहां पर हमारे पास 2.4 सेल्सियस आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा चारों पार्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छे से समझना है और इनके फार्मूलाज को जो है वो अच्छे से रीड कर लेना है, उनको याद कर लेना है। ठीक है, और उम्मीद है जो है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट करके अपनी राय लाजमी दिया करें। ठीक है, और वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, दूसरे बच्चों तक लाजमी पहुंचाया करें, अपने क्लास फेलो से शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर किया करें। ठीक है, और जो है स्टूडेंट अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।